हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम तो यूज़ करते ही होंगे और इंस्टाग्राम रील भी चलाते होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इंस्टाग्राम रील में बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं। तो उन्हीं फ़िल्टर्स में से आज हम एक फ़िल्टर्स को बनाने वाले हैं जिसका नाम है एट वॉट एज विल यू डाई, जो कि बनने के बाद हमारा कुछ इस तरह GUI बन के तैयार होगा। तो इसमें सबसे पहले नाम एंटर करना है, तो इसमें हम नेम एंटर करेंगे। और बाय चांस यूज़र ने अगर यहाँ पर नेम एंटर नहीं किया और सीधा यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दिया, तब उसको यहाँ पर कुछ इस तरह पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जैसा यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम। फिर अगर यहाँ पर यूज़र अपना नाम एंटर कर देता है और इस बटन पर क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पर दिखाई देगा अरबा यू विल डाई एट द एज ऑफ दिस 84। तो इस तरह हम लोग भी कुछ GUI बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम कोड बनाना सीखते हैं। तो इंस्टाग्राम रील फिल्टर को बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। पहला मॉड्यूल हमारा किंटर मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल हमारा रैंडम मॉड्यूल और तीसरा मॉड्यूल हमारा पिलो मॉड्यूल। तो यहाँ पर हम तीनों मॉड्यूल को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए टर्मिनल में जाएंगे और वहाँ जाकर सबसे पहले हम किंटर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो किंटर मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले पिप कमांड लिखेंगे, पिप इंस्टॉल किंटर, TKINTER। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ हम दूसरा मॉड्यूल भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर पिप कमांड लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल, मॉड्यूल का नाम है हमारा पिलो। इतना करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, ये दोनों मॉड्यूल आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। और जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल, वो पाइथन में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, इसीलिए रैंडम मॉड्यूल को हमें यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम इन तीनों मॉड्यूल को अपने कोड में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार। इस किंटर मॉड्यूल में से हमने, स्टार का मतलब होता है ऑल, तो इस किंटर मॉड्यूल में से हमने सारे फंक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब सेकेंड मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम, और इसी के साथ साथ हम थर्ड मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे फ्रॉम पिल इंपोर्ट इमेज TK, और इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज TK कॉमा इमेज। ये जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है ये क्या करेगा, ये हमारे विंडो में इमेज को फिट करने के लिए ये काम आएगा, यूज़ आएगा। इसी मॉड्यूल का यूज़ करके हम अपने विंडो में इमेज को डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे वो आप आगे देख पाएंगे। अब ये हमारा तीनों मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। अब हमें सबसे पहले एक विंडो बनाना है, विंडो तैयार करना है जिसमें हमारा इंस्टाग्राम रील फिल्टर दिखाई देगा। तो विंडो बनाने के लिए हम सबसे पहले विंडो का नाम लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं विंडो का नाम स्क्रीन नाम से। और विंडो हमारी TK फंक्शन की मदद से बनता है, TK क्लास होता है। तो यहाँ पे T कैपिटल लिखेंगे, K स्मॉल में, ये हमारा TK क्लास हो गया। लास्ट में हमें मेन लूप फंक्शन चलाना है। इतना करने से हमारा जो है विंडो बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये विंडो बनकर तैयार हो गया है। अब इसका हम यहाँ पे साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसके टाइटल को भी चेंज कर देते हैं। तो दो काम हम यहाँ पे करेंगे, देखिए कैसे होगा। इसके अंदर आ जाना है। सबसे पहले आपको विंडो का नाम लिखना है। तो विंडो का नाम है हमारा स्क्रीन, तो स्क्रीन लिखेंगे डॉट। हम यहाँ पर टाइटल पहले चेंज कर रहे हैं, तो डॉट करके फिर यहाँ पे टाइटल लिखना होगा आपको। ये टाइटल लिखने अब इसके अंदर हमें यहाँ पर स्ट्रिंग में टाइटल का नाम दे देना है, जो भी आपको टाइटल रखना है विंडो का। तो मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ इंस्टाग्राम रील फिल्टर। ये हमने टाइटल दे दिया अपने विंडो का। अब हम अपने विंडो का साइज़ बड़ा कर देते हैं। तो उसके लिए भी हम विंडो का नाम लिखेंगे यहाँ पर, जो कि हमारा स्क्रीन, डॉट लगाएंगे। और विंडो की साइज़ को बड़ा छोटा करने के लिए हम यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये हमारा ज्योमेट्री। अब इसमें हमें यहाँ पर दो चीज़ देना पड़ता है, पहला विड्थ, दूसरा हाइट। तो विड्थ हम यहाँ पर दे देते हैं 450 और बीच में हमें x लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें हाइट देना है। अब हाइट हम यहाँ पे देते हैं 370। अब इसको रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो ये इसकी विंडो की ये साइज़ है वो बड़ी हो गई है और यहाँ पर टाइटल भी हमारा चेंज हो गया है।
अब यहाँ पर आप एक चीज़ और दे सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन भी है। अगर आपको ये भी हटाना, आप चाहते हैं हमारी विंडो एक पे सेट हो जाए, ना बड़ी हो ना छोटी हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर रिसाइजेबल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले विंडो का नाम लिखिए, डॉट लगाइए और रिसाइजेबल यहाँ पर फंक्शन का यूज़ कर लीजिए। अब इसके जैसे आप ज्योमेट्री फंक्शन के अंदर विड्थ और हाइट दिए थे, अब इसी तरह यहाँ पे रिसाइजेबल फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर दोनों फॉल्स कर देना है। ये विड्थ के लिए फॉल्स हो गया, ये हाइट के लिए फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ, तो हमारा मैक्सिमाइज बटन विंडो में से हट गया। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। अब इसको मैं छोटा बड़ा भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये हमारी विंडो अब बनकर तैयार हो गई है। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस विंडो में हम अपनी एक इमेज को यहाँ पर डाल देते हैं। तो इमेज को डालने के लिए अब हमारा यहाँ पर पिलो मॉड्यूल यूज़ होगा। तो इमेज को कैसे डालेंगे, सबसे पहले आपको एक पीएनजी इमेज को यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर ला देना है आपको। फोल्डर में लाने के बाद आपको यहाँ पर एक वेरिएबल लिखना है। मैं यहाँ पर फोटो नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको इमेज टीके का यूज़ करना है, जो आपने इंपोर्ट किया था पिल में से। तो यहाँ पर मैं इमेज टीके लिख दिया। अब इसके अंदर एक फ़ोटो इमेज आता है, ये फ़ोटो इमेज फंक्शन होता है। अब इसके अंदर हमें लिखना है इमेज डॉट ओपन। तो हमें यहाँ पर इमेज लिखना है। पहला हमने इमेज टीके का यूज़ किया, इसके अंदर फ़ोटो इमेज होता है। अब सेकंड हम इमेज का यूज़ करेंगे, इसके अंदर ओपन फंक्शन होता है, इमेज डॉट ओपन फंक्शन। अब इस ओपन फंक्शन के अंदर हमें जो हमारी इमेज फाइल का नाम है उसको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने अपने इमेज फाइल का नाम एडिट करके यहाँ पर बना लिया है। अब उसको यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख देता हूँ। तो हमारी इमेज फाइल का नाम है insta.png। आपको png फाइल की इमेज यहाँ पर रखना है, तभी आपका विंडो में अपलोड होगा। अब नेक्स्ट आपको लेबल बनाना है, क्योंकि आपको ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर विंडो में इमेज नहीं आएगी। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी हमारी इमेज, हमारी जो विंडो है अभी प्लेन है, अभी यहाँ पर कोई इमेज नहीं आई है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक लेबल भी बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर लेबल बना लेता हूँ। अब लेबल के अंदर आपको इमेज देनी होती है, तो इमेज इक्वल टू, अब जिस भी वेरिएबल के अंदर आपने इमेज रखी है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिखना है। तो इमेज इक्वल टू फोटो और लास्ट में इसे पैक कर देना है। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो हमारे विंडो में फ़ोटो आ गई होगी। ये देखिए हमारे विंडो में इमेज आ गई है। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक हेडिंग बनाना है। हेडिंग हमारी नाम रहेगी एट वॉट एज विल यू डाई। इस तरह की हमें यहाँ पर हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अभी हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, हेडिंग बना रहे हैं। हेडिंग बनाने के लिए हम लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। अब लेबल विजिट के अंदर सबसे पहले हमें ये देना है कि लेबल विजिट हमारा कहाँ रहेगा। तो हमारा लेबल विजिट विंडो के अंदर रहेगा। तो विंडो का नाम हमें सबसे पहले लिखना है। विंडो का नाम लिख दिए और हमारे जो हेडिंग का टेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, तो टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में जो भी हमारा हेडिंग रहेगा वो आप टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट रहेगा एट वॉट एज विल यू डाई, एट वॉट एज विल यू डाई। ये हमारी हेडिंग हो गई है। अब इसी के साथ मैं थोड़ा इसका फॉन्ट दे देता हूँ ताकि हमारी हेडिंग थोड़ी मोटी में आए, अट्रैक्टिव दिखे। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉन्ट दे देते हैं। फॉन्ट इक्वल टू, फॉन्ट के बहुत सारे नाम होते हैं, एरियल होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो यहाँ पर हम इम्पैक्ट फॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के अंदर देखेंगे इम्पैक्ट, एक स्पेस देंगे और फॉन्ट साइज़ का यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। तो हम यहाँ पे फॉन्ट हमारे साइज चाहिए 28। जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं आप उतनी बड़ी रख सकते हैं। और इस फॉन्ट को हमें यहाँ पर बोल्ड में दिखाना है, तो हम यहाँ पे बोल्ड लिख देते हैं। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे, डॉट प्लेस। और एक्स एक्सिस इसमें देना रहता है, वाई एक्सिस देना रहता है प्लेस में। तो एक्स इसका हम 0 देंगे और वाई भी 0 देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग में कोई गैप ना रहे, ना एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। जैसा हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे मैंने रन करके दिखाया तो ये हमारी हेडिंग बन के तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा मैं इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। दो काम हमें करना है, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है और बैकग्राउंड इसका चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पे बीजी लिखते हैं। बीजी इक्वल टू, और स्ट्रिंग में जो भी आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं मान लीजिए मुझे यहाँ पर पर्पल कलर चाहिए, तो मैं पर्पल कर दिया
और टेक्स्ट को कलर के लिए यहाँ पे हम फोरग्राउंड कहते हैं, तो फोरग्राउंड के लिए हम FG लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और स्ट्रिंग में हम फोरग्राउंड कलर दे देंगे। तो मैं चाहिए वाइट में। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, तो हाँ अब हमारा ये एकदम सही दिखाई दे रहा है। ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया पर्पल में और ये हमारा फोरग्राउंड हो गया वाइट में। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर यूज़र से नेम पूछना है, प्लीज़ एंटर योर नेम। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। हम ये नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें फिर से लेबल विजिट का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे लेबल विजिट का यूज़ कर लिए। फिर से हमें इसको विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिख देते हैं स्क्रीन। विंडो का नाम लिख दिया स्क्रीन। आपकी हमें टेक्स्ट देना है एंटर योर गुड नेम, तो टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर योर गुड नेम। एंटर योर गुड नेम हमने यहाँ पर दे दिया। अब इसका हम यहाँ पर फॉन्ट दे देते हैं, कॉमा लगाएंगे, फॉन्ट लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और स्ट्रिंग में हम यहाँ पर इसका फॉन्ट दे देंगे। तो आपकी मैं फॉन्ट एरियल का यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरियल, स्पेस दिया। फॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ पर दे देता हूँ 21 और इसे हमें बोल्ड में रखना है, तो मैं स्पेस लगा के एक बोल्ड लिख दिया। यहाँ पे इतना करने के बाद हम इसे प्लेस कर देंगे, बाहर आके ब्रैकेट के डॉट प्लेस। अब इसमें भी हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना है, तो मैं इसका एक्स दे देता हूँ, मुझे इसको बीच में रखना है, तो मैं इसका दे देता हूँ 70, कॉमा लगाया। वाई इसका दे देता हूँ, वाई दे देता हूँ मैं इसका 100। देखता हूँ कहाँ पर आ रहा है, मुझे एकदम बीच में रखना है। तो हाँ एकदम ये बीच में आ रहा है हमारा। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस अब आपको ये होता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और वाई आपका ये होता है ऊपर नीचे वाला, वाई होता है और ये वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो अभी हमने यहाँ पर इसका लेबल बना लिया है एंटर योर गुड नेम। अब यहाँ पर यूज़र को अपने नेम को एंटर करने के लिए हमें यहाँ पर एंट्री विजिट बनाना पड़ेगा, एंट्री बॉक्स। तो एंट्री बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर एंट्री विजिट का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम एंट्री विजिट का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ। एंट्री विजिट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि यूज़र अपना नेम को एंटर कर सके, तो हम यहाँ पे एंट्री विजिट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एंट्री विजिट का, तो हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं एंट्री 1। यहाँ पे एंट्री विजिट को यूज़ कर लेते हैं। ये हमने एंट्री विजिट को यूज़ कर लिया। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखेंगे स्क्रीन, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हमें टेक्स्ट वेरिएबल भी देना है। टेक्स्ट वेरिएबल क्यों दे रहे हैं वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट वेरिएबल देने से क्या होता है, जो भी यूज़र अपना नेम एंटर करेगा उसको हमें बाद में उसके इंफॉर्मेशन को फेच करना होगा। तो फेच करने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, जब आगे हम इसका फंक्शन बनाएंगे बटन का, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट वेरिएबल दे देते हैं। टेक्स्ट वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ नेम इन्फो, नेम इन्फो, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट दे देता हूँ, फॉन्ट इक्वल टू, और इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू दे देता हूँ 20। और यहाँ पर जो एंट्री बॉक्स की थोड़ी जो बॉर्डर होगा वो उसको मोटा करने के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर के लिए हम यहाँ पे BD लिखेंगे इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे देते हैं। तो ज़्यादा नहीं, मैं 4 ही देता हूँ कि थोड़ा मोटा रहेगा बॉर्डर तो अच्छा लगेगा हमें। यहाँ पर लास्ट में इसे हम प्लेस कर देते हैं। सॉरी, ये ऐसे प्लेस नहीं होगा क्योंकि आपकी जो मैंने विजिट बनाया है वो वेरिएबल के साथ बनाया है। पहले मैं लेबल विजिट, जब कोई भी विजिट आप बनाते हैं विदाउट वेरिएबल, तो उसी के आगे आप इसे प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हमने यहाँ पर वेरिएबल के साथ एंट्री विजिट बनाई है, तो इसे हमें नेक्स्ट लाइन में आकर वेरिएबल का नाम लिखना होगा और डॉट लगा के प्लेस इस तरह करना होगा। अब यहाँ पर मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना है, तो एक्स एक्सिस का मैं दे देता हूँ 130 और वाई दे देता हूँ, लेबल का हमारा वाई था 100, तो इसका मैं दे देता हूँ 160 दे देता हूँ। तो y इक्वल टू 160 दे दिया। अब इसका मैं थोड़ा हाइट भी दे देता हूँ, तो ताकि जो हमारा एंट्री बॉक्स है वो थोड़ा लंबे में हो जाए, तो मैं इसकी हाइट दे देता हूँ। हाइट इसकी मैं दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं 30 दे देता हूँ। अगर आप चाहते हैं आपका एंट्री बॉक्स थोड़ा चौड़े में हो तो उसके लिए आप विड्थ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसका विड्थ नहीं देता हूँ। अभी इसको मैं रन करके देख लेता हूँ।
यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नहीं की, जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल बनाया है नेम इन्फो नाम से, इसको हमें स्ट्रिंग वॉर फंक्शन के अंदर भी रखना होगा ताकि जो हमारा टेक्स्ट वेरिएबल आए वो स्ट्रिंग वैल्यू में आए। इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल का नाम क्या था, नेम इन्फो, नेम इक्वल टू लगाएंगे और इसको स्ट्रिंग वॉर फंक्शन में रख देंगे। एस कैपिटल में रहेगा और वी कैपिटल में रहेगा। ये हमने स्ट्रिंग वॉर फंक्शन में रख दिया है। अब जो भी यूज़र अपना नेम एंटर करेगा वो हमारे स्ट्रिंग वैल्यू में मिल जाएगा। अब लास्ट में हमें क्या बनाना, अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा पहला लेवल बन गया हेडिंग के लिए, दूसरा लेवल बन गया यूज़र से नाम पूछने के लिए, और थर्ड हमारा एंट्री बॉक्स बन गया एंट्री विजिट के यूज़ से। यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंटर कर सकता है कुछ इस तरह। तो हमने यहाँ पर एंट्री विजिट भी बना ली। लास्ट में हमें क्या बनाना है, एक बटन, जिसको बटन क्लिक करने पर हमें यहाँ पर मिले सारा लेबल मिले, कि जो भी मिलता है कि यू विल डाई एट द एज ऑफ दिस दिस दिस, इस तरह। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बटन बनाना होगा। तो बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे बटन विजिट का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ बटन। अब यहाँ पर मैं बटन विजिट का यूज़ कर लेता हूँ। इसको भी मुझे यहाँ पर विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखेंगे स्क्रीन कॉमा। अब टेस्ट जो बटन का आपका नाम रहेगा वो क्या रहेगा, वो आप टेस्ट के अंदर लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सबमिट लिख सकते हैं, कुछ भी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यमराज, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि हमारी जो डेथ होगी वो कब होगी, तो इसीलिए मैं बटन का नाम रख देता हूँ यमराज। इसका मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ, फ़ॉन्ट इसका मैं दे देता हूँ 25। और बटन को मैं मुझे थोड़ा चौड़ा रखना है, तो इसके लिए मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ इक्वल टू 10। विड्थ दे दिया। अब उसे मुझे प्लेस कर देना है, प्लेस कर देता हूँ। एक्स इसका दे देता हूँ 167, एकदम बीचों बीच मुझे बटन रखना है। अब वाई इसका मैं दे देता हूँ, हमारी स्क्रीन है 400, वाई इसका मैं दे देता हूँ 230। देखता हूँ कहाँ पर आ रहा है बटन। हाँ, ये हमारा बटन बन के यहाँ पर तैयार हो जाए। देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो रहा है क्लिक। इसका मैं यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तब ये हमारा बटन थोड़ा और अच्छा दिखेगा। तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा, फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर दूंगा। तो फिर से उसी तरह यहाँ पर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, बैकग्राउंड के लिए बीजी लिखते हैं, बीजी इक्वल टू, मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। मैं रेड लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर। फिर से कॉमा लगाएंगे और टेस्ट कलर को चेंज करने के लिए फोरग्राउंड लिखते हैं, फोरग्राउंड एफ जी इक्वल टू देंगे। मैं इसका टेक्स्ट का कलर वाइट में रखना चाहता हूँ, तो इसको मैं वाइट दे देता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो अब ये हमारा बटन सही दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंटर योर गुड नेम आ गया है। यूज़र यहाँ पर अपना नेम एंटर करेगा, नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर बटन क्लिक करेगा यमराज बटन पे। अब हम चाहते हैं कि जैसा ये बटन पे क्लिक हो वैसे ही यहाँ पर ये लिख कर आ जाए टेक्स्ट कि यू विल डाई एट द एज ऑफ दिस। तो उसके लिए हम यहाँ पे बटन पे फंक्शन पे काम करेंगे। तो फंक्शन में कैसे काम करेंगे, देखिए अभी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हम इसके फंक्शन पे काम करेंगे कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट लिख कर आ जाए। तो जब हम चाहते हैं कि जब हमारा बटन क्लिक हो तो उसके पीछे कुछ फंक्शन काम करे, तब हम यहाँ पे बटन में कमांड डालते हैं। तो हम यहाँ पे कमांड इक्वल टू, अब यहाँ पे फंक्शन का नाम देंगे, जिस भी नाम से हमें फंक्शन बनाना है उसका नाम हम यहाँ पर देंगे। तो कमांड इक्वल टू मैं दे देता हूँ यहाँ पे सबमिट, सबमिट, ये हमने कमांड दे दी। अब इसी नाम का हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है सबमिट नाम से। तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएंगे, जहाँ में हमने फ़ोटो लगाई थी उसके ऊपर आ जाना है हमें। तो हमने यहाँ पर फ़ोटो लगाई थी, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ फ़ोटो, फ़ोटो नहीं इमेज डाल देता हूँ। अब मुझे इसके ऊपर आके एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन हमारे क्या नाम से था, सबमिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ सबमिट। ये हमने सबमिट नाम से फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर हम काम करेंगे ताकि हमारा बटन क्लिक हो तो हमारा फंक्शन काम करे। तो सबसे पहले जो यूज़र अपना नेम एंटर कर रहा है उसको, उसकी इंफॉर्मेशन को हम फेच करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो हमने एंट्री विजिट बनाई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल दिया था। अब इसी का यूज़ करके हम यूज़र की एंट्री को फेच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं नेम नाम से। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट वेरिएबल बनाया था नेम इन्फो नाम से, उसको यहाँ पर लिखना होगा।
तो मैं यहाँ पे नेम इन्फो, यहाँ पे गेट फंक्शन लगाना है। अब इस लाइन से क्या होगा, जो भी यूज़र एंटर अपना नेम करेगा वो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें जो हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं रैन नाम से, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे रैंडम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब रैंडम फंक्शन के अंदर बहुत सारे रैंडम मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा और रैंड इंट फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे रैंडम डॉट रैंड इंट फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर हमें 2 आर्गूमेंट देना है। जो आर्गूमेंट हमारा होगा वो नंबर होगा। यहाँ पर मैं जैसे आर्गूमेंट देता हूँ 40, 100। तो इसको ये 2 आर्गूमेंट देने से क्या हो रहा है, अब जो भी एज आपकी मिलेगी, कि मतलब जैसे आपका टेक्स्ट लिख के आएगा यू विल डाई एट द एज ऑफ दिस, तो वो आपको यहाँ इसी 40 और 100 में से ही रैंडम एक नंबर मिलेगा। कोई भी 40 में से 40 से लेकर 100 में से किसी भी एक नंबर को आपको यहाँ पे अपने आप ये चुन के आपको दे देगा। तो आप यहाँ पर इसको आर्गूमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे 20 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 50 भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये 2 आर्गूमेंट देने का मतलब क्या हो रहा है, इन्हीं 40 से लेकर 100 तक में ही रैंडम वैल्यू एक कोई मिल जाएगी आपको, 40 में से 100, 40 से लेकर 100 तक की। अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ़ स्टेटमेंट इस लगा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे यूज़र अपना नेम एंटर करना भूल गया और डायरेक्ट या इस बटन पे क्लिक कर दिया तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैं इस तरह कुछ यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा, ताकि यहाँ पर अगर यूज़र अपना नेम एंटर करना भूल गया और यहाँ बटन पे क्लिक कर रहा है तो उसको एक पॉपअप मैसेज दिखाई दे कि प्लीज़ एंटर योर नेम। तो उसके लिए यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर इफ़ लिखूँगा, अब वेरिएबल का नाम लिखूँगा नेम, क्योंकि हमने नेम वेरिएबल के अंदर ही नेम इंफॉर्मेशन को फेच किया है। तो नेम डबल इक्वल टू, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लगाऊंगा। ये हमने कंडीशन दे दी कि अगर नेम अगर खाली है तो यहाँ पर मैसेज बॉक्स दिखाई दे। तो मैसेज बॉक्स पॉपअप मैसेज जो होता है वो मैसेज बॉक्स होता है, वो भी यहाँ पे किंटर मॉड्यूल में से होता है। तो उसको यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। यही मैसेज बॉक्स हमारा पॉपअप मैसेज होता है। तो हमने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट दे दी, इसके अंदर आके हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स को यूज़ करेंगे। अब मैसेज बॉक्स डॉट लगाएंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे शो एरर होते हैं, शो इन्फो होते हैं, शो वार्निंग होते हैं, आक्स ओके कैंसिल होते हैं, आक्स यस नो होते हैं, आक्स क्वेश्चन होते हैं, आक्स रिट्राई कैंसिल होते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर एरर दिखाना है तो हम शो एरर फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब शो एरर फंक्शन के अंदर हमें 2 आर्गूमेंट देना होता है, पहला टाइटल, दूसरा मैसेज। तो मैं यहाँ पर टाइटल स्ट्रिंग में देना होता है, टाइटल दे देता हूँ एरर। बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर स्ट्रिंग में यहाँ पर हमें मैसेज देना है। तो मैसेज में दे देता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम। अब मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए यूज़र अपना नाम एंटर करना भूल गया और इस बटन पे क्लिक करेगा। देखिए क्लिक करते ही यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम। तो हमने ये पॉपअप मैसेज दिखाई दिया। अब लास्ट हम बनाने वाले हैं कि अगर यूज़र यहाँ पर नेम एंटर कर देता हो, इस बटन पे क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके बाहर आएंगे, इफ़ के नीचे हम यहाँ पे एल्स का यूज़ करेंगे, एल्स स्टेटमेंट का, एल्स डबल कोलन एंटर हिट करके इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर आके हमें यहाँ पर टेक्स्ट दिखाना है। तो टेक्स्ट दिखाने के लिए हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेबल विजिट का, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो स्क्रीन विंडो का नाम लिखेंगे स्क्रीन और टेक्स्ट यहाँ पे दे देंगे। टेक्स्ट हमें क्या देना है, टेक्स्ट हम कुछ इस तरह देंगे कि सबसे पहले जो भी यूज़र अपना नाम एंटर करे वो नाम आ जाए टेक्स्ट में। फिर उसके बाद आए यू विल डाई एट द एज ऑफ, फिर यहाँ पे रैंडम वैल्यू में से कोई एक वैल्यू मिल जाए। तो उसी तरह हम यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट में जो यूज़र का नेम हो वो आ जाए। तो हम यहाँ पे यूज़र का नेम किस वेरिएबल के नेम में ले रहे थे, नेम वेरिएबल में। तो वेरिएबल यहाँ पर हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना रहता है। तो वेरिएबल का नाम था नेम। इसके बाहर आएंगे, इस तरह लगा देंगे। आप कॉमा भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे डबल कोलन लगा दिया। एक स्पेस देंगे और यहाँ पर टेक्स्ट देंगे यू विल डाई एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ स्पेस देंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू देंगे, यहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसका नाम देंगे।
तो हमने रैंडम वैल्यू को यहाँ पर रैन फंक्शन रैन वेरिएबल के अंदर दिया था, तो हम यहाँ पे रैन वेरिएबल दे देंगे रैन। तो इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, सबसे पहले नेम आएगा यूज़र का, तो उसके बाद लिख के आएगा यू विल डाई एट द एज ऑफ, और यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू आ जाएगी 40 से लेकर 100 में से कोई भी एक। तो हमने यहाँ पर लेबल भी बना लिया अपना। अब इसका मैं थोड़ा फॉन्ट दे देता हूँ ताकि हमारा यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा अच्छा दिखे। तो इसके बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पर मैं इम्पैक्ट फॉन्ट का यूज़ करता हूँ, तो इसको ऐसे कर दूँ। यहाँ पर मैं इम्पैक्ट फॉन्ट का यूज़ करूँगा। इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 15। इससे भी मुझे यहाँ पर बोल्ड में दिखाना, तो मैं यहाँ पर बोल्ड लिख दिया। इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक में, तो BG इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ ब्लैक। BG इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर मुझे लिखना है ब्लैक। इसका फोरग्राउंड मैं दे देता हूँ FG इक्वल टू वाइट। ये हमने फोरग्राउंड भी दे दिया। अब लास्ट में इसे हमने प्लेस कर देना है। बस हमारा यहाँ पे प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया है। लास्ट में हमें ये प्लेस कर देना है। इसका भी मुझे एक्स एक्सिस देना होगा, तो एक्स मैं दे देता हूँ 35, कॉमा लगाऊंगा, और वाई दे देता हूँ मैं इसका 300। मैं आपको बस सिखा दे रहा हूँ, आप जब बनाइएगा तो अपने हिसाब से यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देकर एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हमारा यहाँ पर कोड बनकर तैयार हो गया है, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हमारा कोड बनकर अब ये तैयार हो गया है। इसको मैं अब रन करके अब सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इस रिकॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लेबल विजिट का यूज़ किया हेडिंग बनाने के लिए। सेकंड लेबल विजिट का यूज़ किया यहाँ पर यूज़र से एंटर नेम करवाने के लिए। और थर्ड हमने क्या किया है, एंट्री विजिट का यूज़, ताकि यहाँ पर यूज़र अपना नेम एंटर कर सके। और फोर्थ हमने यहाँ पर एक बटन बनाया है। लास्ट में हमने ये बटन के लिए फंक्शन बना दिया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले दिया था कि अगर नेम यूज़र अपना नेम यहाँ पर एंटर करना भूल गया और सीधा बटन पे क्लिक किया, तो उसको यहाँ पे पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, प्लीज़ एंटर योर नेम। ओके हो गया। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर नेम एंटर कर देता हूँ, नेम एंटर करने के बाद जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखिए मैंने एंटर किया, बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरा सबसे पहले नाम आ गया जो कि यहाँ पर एंटर हुआ था। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट दिया था यू विल डाई एट द एज ऑफ, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया था रैन। यहाँ पर देखिए रैंडम वैल्यू आ गई, 40 से लेकर 100 में से एक रैंडम वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो यहाँ पर दोबारा यहाँ पर किसी और की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर दिखा रहा है अरबाज यू विल डाई एट द एज ऑफ 90। मैंने इसको कट किया, फिर से मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। अब की मैं नाम दे देता हूँ राहुल। बटन पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर दिखा राहुल यू विल डाई एट द एज ऑफ 41। इसी तरह जितनी बार आप इसे रन करेंगे ये हर बार ये अलग अलग वैल्यू आपको यहाँ पर बताता रहेगा। यहाँ पर मैं देता हूँ अंकित, एंटर किया तो यहाँ पर दिखा रहा है अंकित यू विल डाई एट द एज ऑफ 52। तो इसी तरह आप लोग भी इंस्टाग्राम रील फिल्टर बना सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग पाइथन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।